स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5वां और लास्ट सवाल का हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कि प्रश्न चौथे सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं हम अपना। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ऐसे देखिए कल वाला सवाल भी था हमारा, था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर इसके बाद हमें संकेत दिया गया x को धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। कल हमने वर्ग की बात करी थी, तो इन सवालों का वर्ग करके सॉल्यूशन करा था। आज इस सवाल में घन की बात करेंगे, तो घन के करके सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 4 से ही मिलता जुलता है। तो देखिए अब हम इस सवाल का हल करना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कल हमने सवाल में लिखा था, माना कि x कोई एक धनात्मक पूर्णांक वर्ग है, तब यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे आज भी हमने सवाल में लिख लिया। अब जिस तरीके से कल करा था बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ पहली कल इसमें स्क्वायर होता था, आज क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि x बराबर 3q, तब कल हमने स्क्वायर करा था, अब क्या करेंगे, घन करेंगे। तो लिख देंगे घन करने पर, क्योंकि सवाल में हमारे घन का बारे में जिक्र किया गया। इसमें बताया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम करेंगे घन करने पर। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, x की घात 3, इसका कितना हो जाएगा 3q की घात 3। इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3q गुणा 3q। क्यों? क्योंकि किसी की घात जितनी होती है हम इतनी बार गुणा में लिख लेते हैं। अब इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 27q की घात 3। अब फिर वैसे ही जैसे कल हमने करा था, उसमें 3m कॉमन लिया था, 3 कॉमन लेते थे जहाँ पर q होता था। अब की बार हम यहाँ 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि इस सवाल में 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का मांगा गया है। उसमें कल 3m या 3m+1 के रूप का मांगा गया था। तो अब हम यहाँ से लेंगे, देखिए 9 कॉमन। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए 9 तिये 27 और कितना q की घात 3। अब जो संख्या ब्रैकेट में बच रही है, हमने कल जैसा करा था ऐसे करेंगे। माना 3q की घात 3 बराबर m मान लिया। तो अब क्या होगा, देखिए इसकी जगह हमने m मान लिया, जो ब्रैकेट्स में संख्या रह जाएगी उसका हम m मान लेंगे। अब लिखेंगे 9 ब्रैकेट की जगह 3q की जगह 3m। एक आंसर हमारा सवाल का ही आ गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला पद है क्या है, देखिए 3q+1। अब इसको भी लिख लेंगे ऐसे ही जैसे अभी करा है। x बराबर 3q+1, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया, हाथों हाथ लिख दे रहा हूँ घन करने पर। आप चाहे तो डिटेल में लिख लेना जैसे पहले करता हमने 3q+1 की घात 1 की घात 3। अब इसमें a+b की होल घात 3 का हम सूत्र लगा देंगे। इसमें क्या होता है, a+b की होल घात 3 का सूत्र देखिए, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमारा सूत्र होता है। हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा है a की जगह कितना 3q, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3q की घात 3 प्लस b की घात 3 का मतलब 1 की घात 3। सूत्र का यहाँ पर आएगा अपना 3, सूत्र का 3 के बाद a का मान देखिए 3q और b का मान 1।
और a प्लस बी का मतलब क्या है, a का मान 3q और प्लस b का मान 1। ठीक है, अब हम इस सवाल को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ना करके थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने 3q की घात 3, तो 3 बार लिखना है 3q बड़ा में, तो 3 या 9 होती है 27q की घात 3। एक का घन खोलेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा, 3 या 9 और 9 का मान 9 प्लस के 9q। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, रहने देंगे हम 3q प्लस 1। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, 27q की घात 3 ऐसे रहने देंगे, 1 भी ऐसे रहने देंगे। अब ये जो ब्रैकेट्स है ना हमारा, इस ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। जो संख्या इसके साथ होती है बाहर होती है, इससे हम गुणा करेंगे 9 दिया 27q की घात 2 और 9,9q। अब हम इस सवाल को घातों के मानक रूप में लिख लेंगे। घातों का मानक रूप का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, लास्ट में सबसे छोटी घात या अचर पद। देखिए सबसे बड़ी घात इसमें हमारी क्या है, 27q की घात 3, फिर स्क्वायर है ना, तो यहाँ आ जाएगा अपना 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में जहाँ जहाँ q है वहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करा, 9 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 9 या 27q की घात 3 प्लस 9 या 27q की घात 2 प्लस 9 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, सिंपल q बचा और बचा प्लस 1। अब इसके बाद में जो ब्रैकेट्स के अंदर संख्या बची जाती है अपनी q वाली टोटल, जिसके साथ में q होता है, तो हम क्या मान लेते हैं, m। यहाँ लिखेंगे माना 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। इतना मानने के बाद में अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 तो ऐसे ही रहेगा, इतने की जगह हमने m माना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 1। एक आंसर हमारा ये आ गया जो मांगा था 9m प्लस 1। अब बारी आती है 9m प्लस 8 के रूप वाले की, तो उसके लिए हमारा जो अगला पद है 3q प्लस 2, तो वो लिख लेंगे। ये आंसर आ गया अपना, x बराबर 3q प्लस 2 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, इसका भी दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का अब देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो गया, 3q प्लस 2 की होल घात 3 हो गया, इसकी भी क्या हो गया, x की घात 3 हो गया। इसमें भी हम अब दोबारा से इसमें a प्लस b की होल घात 3 का सूत्र लगाएंगे। देखिए a की जगह इसमें क्या है हमारा 3q की घात 3 प्लस b की घात 3 की जगह अपना सवाल में क्या है, इसमें 2 की घात 3, सूत्र का 3 गुणा a का मान 3q और b का मान 2 और सूत्र का a प्लस b 3q प्लस 2। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर सूत्र, अब इसका विस्तार करेंगे, 3q की घात 3, 3 3 9 27q की घात 3, 2 का घन खोलते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसे करेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18q। ये हो जाएगा अपना 3q प्लस 2। अब यहाँ पर करेंगे, देखिए ये रहेगा 27q की घात 3 प्लस 8, पहले जैसा भी हमने गुणा करी थी ऐसे करेंगे, कितना हो जाएगा 18 तिया 54 q स्क्वायर और 18 दूनी 36q। इतना करने के बाद में फिर जैसे सवाल हमने अभी करा था पहले, इसको लिख लेंगे घातों के मानक रूप में। ऐसे घातों के मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी घात आ जाएगी बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या है अपनी, सबसे बड़ी घात क्या है अपनी 27q की घात 3
प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस कितना 8। जैसा भी हमने करा, जहाँ पर क्यू है उस जगह से हम कॉमन ले लेंगे 9। जहाँ पर हमारा क्यू है वहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले ली। तो कितना बचा हमारा, देखिए 9 क्या 27 क्यू की घात 3, 9 छक्के 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 क्यू प्लस के 8, ऐसा ही रहेगा। जैसा भी करा हम लोगों ने सवाल माना, हमने मान लिया 3 की उसकी घात 3 ये 3 की उसकी घात 3 फिर 6 किसका फिर 6 4 के बराबर m मान लिया। तो हम लेके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 9, इसकी जगह हमने m मान लिया, तो कितना आ जाएगा m और प्लस के 8। ये हमारा सवाल है। तो हमारे सवाल में ये मांगा था, या तो 9m और फिर क्या था 9m प्लस 1, एक था 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है।